आज उमर अब्दुल्ला ने एक सवाल उठाया कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई हैं वो बायस्ड हुई हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। और दूसरा ये कि अमरनाथ यात्रा में बहुत ज्यादा डिप्लॉय वहां पर फोर्सेस हैं, तो अब आप लोग कब वहां पर फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे जिससे लोग इंश्योर हो सके, मतलब कि वो सुरक्षित हैं, महफूज हैं और वोट करने के लिए बाहर निकले। जो ताबड़तोड़ ट्रांसफर हुए 198 अधिकारियों के, उसमें राजनीतिक आरोप ये लगा रहे हैं कि चुनाव की घोषणा को देखते हुए कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश जो है वो एलजी की तरफ से वहां पर जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी। काफी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुंचने में। इसकी क्या बड़ी वजह रही? जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खास तौर पे जम्मू के रीजन में बने हैं, जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है और वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। सर, मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में एक आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था। इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है। और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाए? पहले लास्ट और फर्स्ट क्वेश्चन को पहले लेता हूं। ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स इन J&K आज सुबह में हुई है। तो पहली बात तो शायद हमारा अनाउंसमेंट काफी जल्दी हो गया, लोगों को ये शायद इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं थी। बट एनीवे, जो अभी हमने चेक किया है उसमें शायद एक एसपी हैं और 4 डीसीज हैं, बाकी सब फील्ड रिलेटेड उतने नहीं है। बाकी अभी हम डिटेल्स चेक करेंगे। एमसीसी लगने से पहले ट्रांसफर करना ना करना सरकारों के अधीन है, लेकिन अगर किसी भी सूरत में किसी भी समय में कोई भी अधिकारी के बारे में कोई भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होने की सूचना आती है तो उस पर आयोग अपने हिसाब से जांच करके कार्य करेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइमिंग ऑफ द ट्रांसफर। ऐसा भी हो सकता है कुछ आज ट्रांसफर हुए हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ पहले ट्रांसफर हुए हो। विल बी एब्सोल्युटली clear in our resolve to ensure that the district officials behave absolutely impartial without even one chinch being here and there. अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो खत्म होगी 19 तारीख को। हमने पूरा असेसमेंट होम मिनिस्ट्री के साथ भी और फील्ड में भी और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स के साथ भी किया। वहां भी पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस अमरनाथ जी की यात्रा के लिए उपलब्ध हैं, उपलब्ध रहेंगी और सफिशिएंट मात्रा में बटरेस की जाएंगी, स्ट्रेंथन की जाएंगी, जितनी जरूरत होगी उतनी की जाएंगी। लेकिन जो पूरा माहौल हम वहां देख के आए और जिस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जैसे मैंने कहा ना, दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। फोर्स से ज्यादा जरूरी क्या है? फोर्स से ज्यादा जरूरी है वहां की आवाम का विश्वास और उनका अपने लिए अपनी सरकार देने का जज्बा। और जमहूरियत के फेस्टिवल को उसको आगे बढ़ाने की जो ललक हम देख के आए, हमें उम्मीद है कि लोग ही उसका बहुत भरपूर जवाब देंगे। बट नॉनदलेस sufficient forces will remain to deal with any eventuality, whatever comes on the way. Security threats to the candidates, to the districts, to other vulnerable positions or areas would be thoroughly under radar of the uh, establishment and will be taken care of. मुद्दा एक ही है, मुद्दा यह है कि जो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बुनियाद रखी गई, इमारत उससे भी बुलंद होनी चाहिए। ये ही रिजॉल्व है। महाराष्ट्र का
चुनाव और हरियाणा का चुनाव एक साथ। देखिए, पहले महाराष्ट्र और हरियाणा एक साथ हुए थे। 3 नवंबर हरियाणा की डेट है, तो 26 नवंबर महाराष्ट्र की डेट है, राइट। उस समय में J&K was not a factor, so one could have gone little later. This time there are 4 elections in this year, and 5th election just immediately after this, that is to start with J&K, Haryana, Maharashtra, Jharkhand and Delhi. So depending on the forces, requirement of forces, which is as I said, which is in a higher tone in J&K, हमने दो चुनाव को एक साथ करने का निर्णय लिया। और फिर ऐसा नहीं कर सकते कि जब J&K अनाउंस करें और J&K चल रहा हो तो उसके बीच में दूसरा अनाउंस करें। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स क्या है? अभी महाराष्ट्र में बारिश भी थी, BLOs का वर्क करना बाकी है, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि, Diwali, all that put together, this is what we thought that we can handle as 2 elections at a time. So therefore we decided to go this. And in any case, it is within 6 months of the schedule of the term of the assembly, which is ending. I think I have answered all. Yes, sir. Next. Please give the mic to the lady in the third row. जल्दी जाइए थोड़ा आप। थर्ड रो थोड़ा जल्दी लेके जाइए माइक प्लीज। माइक थोड़ा एक्स्ट्रा रखिए। Sir, the Supreme Court had set a September 30 deadline for conducting the polls in J&K. Is there any particular reason that you are going a day beyond? Okay. Please give the mic to the person in the first row, purple shirt. नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। मेरे 2 सवाल हैं सर। जम्मू कश्मीर में काफी लंबे अंतराल के बाद चुनावी मुकाबला हो रहा है, वोटिंग होगी, काफी वक्त लगा है आपको यहाँ तक पहुंचने में, इसकी क्या बड़ी वजह रही? और दूसरा सवाल है सर, हरियाणा में जो चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, हरियाणा को लेकर जो चर्चा हुई थी, जो बैठक हुई थी, राजनीतिक दलों ने भी कई सुझाव दिए थे, लेकिन हरियाणा में जो चुनावी मुकाबला है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दिल्ली से भी सटा हुआ है। दूसरा, हरियाणा के मिजाज की अगर बात करें, राज्यसभा चुनावी मुकाबला भी वहां पर होना है, तो क्या असर डालेगा ये विधानसभा का मुकाबला अगर इससे जोड़कर देखें? प्लीज गिव द माइक टू द पर्सन थर्ड रो। अनुज। सर मधुरेंद्र, मैं न्यूज नेशन से। मेरा सवाल जम्मू और कश्मीर चुनाव को लेकर है। जिस तरह के हालात पिछले कई महीनों से घाटी में बने हैं, खास तौर पे मैं यहाँ पर सर, जिस तरह के हालात कई महीनों से घाटी में बने हैं और खास तौर पे जम्मू के रीजन में बने हैं, जो कि पूरा टेरर प्रोन एरिया हो गया है, और वहां पर एक तरह से देखा जा रहा है कि लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में शांतिपूर्ण चुनाव कराना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना एक बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के सामने भी है। तो किस तरह के डिप्लॉयमेंट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारी की गई है, किस तरह से एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन है, और कैसे आप कैंडिडेट को भी और साथ साथ मतदाता को भी इंश्योर करेंगे कि वे अपने जमहूरियत में मताधिकार का प्रयोग स्पष्ट तौर पे कर पाए, बिना किसी फियर के कर पाए? We'll take one more question from there first. सर मैं अरविंद हूं, मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से। सर मेरा सवाल है, आपने चुनाव के दौरान लोकसभा में आपने कई एम की बात की थी, एक उसमें फेक नैरेटिव था। इस बार चुनाव आयोग उस फेक नैरेटिव से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? Mic to the lady, third row, first lady. सर मैं पूनम हूँ,
थोड़ा आगे आ जाइए। थोड़ा आप आगे आ जाइए। सर मैं पूनम ओके वेलकम ओके ओके। सर मैं पूनम हूँ अमर उजाला से। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है और जिस तरह से आपने कहा कि जिस दिन आप लोग वहां थे उस दिन भी सीजर हुआ है, तो उससे निपटने के लिए क्या होगा? क्या जो पर्यवेक्षक हैं वो अतिरिक्त होंगे या कुछ और इंतजाम किया जाएगा? Now let me answer these questions. First about 30th September. 19 अगस्त को अमरनाथ जी यात्रा खत्म होगी। 4-6 जून को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस खत्म हुए हैं। उसके बाद वेदर, उसके बाद अमरनाथ जी यात्रा। There is no way one could have gone exactly on the date, which is 19. We are not giving even half a day when one could have started. And it is well begun within the time period, and it will be finished in the time. So it's not a day here and there which really is important. What is important is that we go by the spirit, and it is not only as I mentioned in Jammu, the amendments to the J&K Reorganization Act in terms of providing the reservations came in December 2023. So the period started ticking for the commission to start it only in December 23. Thereafter came the parliamentary election. So we are not delayed at all. असर हरियाणा का क्या होगा नजदीक में दिल्ली में, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। वो न हमारा ये कार्य है। वो कैसे किस राजनीतिक क्रम पे फर्क पड़ेगा जो आपका प्रश्न है, वो हमारे दखल अंदाजी में नहीं है, हमारे रेमिट में नहीं है। जम्मू में जो मुठभेड़ के बारे में आपने पूछा, आपने कहा वो बड़ा चैलेंज है। चैलेंज लेने के लिए आवाम तैयार है, मैंने बार बार कहा, और उसको पूरा करने के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होगी फोर्सेस की उतनी दी जाएगी, उससे ज्यादा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चुनाव का समय आए, कोई थोड़ी बहुत गतिविधि बढ़े और आप पीछे हट जाएं और फिर आप चुनाव के समय जाएं फिर पीछे हट जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। सो वी आर ऑल रेडी फॉर फेसिंग दैट चैलेंज। सिक्योरिटी कवर, आई विल अगेन रिपीट, to the candidates would be provided as assessed by the administration. Drugs, of course, is one major area. हम सिर्फ चुनाव के समय आते हैं, उसका एनफोर्समेंट करते हैं, उसको रोकते हैं, ये हमारा रेगुलर वो नहीं है। बट अभी रियली फील आफ्टर आवर रिव्यूज इन एवरी स्टेट, starting from, I don't want to name them, but every state we have visited, starting from Mizoram to Northeast to Andhra to any state, Haryana, Punjab, J&K, drug is really a menace. Our youth population is really getting into this habit, और इस menace को रोकना चाहिए। हमने अपनी तरफ से पिछले 2023 में करीब, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, 11 असेंबली इलेक्शंस हुए थे, सब में खास तौर से इस पर ध्यान दिया था और ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रग्स व कंट्रोल। नोएडा में फैक्ट्री थी, गुजरात में फैक्ट्री थी, आई कैन रिकॉल लार्ज नंबर ऑफ देम, एंड सो वाज द केस इन द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। हम अपनी तरफ से ये कंटिन्यू रखेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं ड्रग्स से जुड़ी हुई मनी, if one establishes forward and backward linkages, it goes to financing illegal activities, including elections. So we will be very, very strict, and hopefully this time also administration, all forces will keep strict watch on the misuse and menace of drug, be it storage, be it transit, be it consumption, all the three. Thank you. सर एक सेकेंड, एक वन बाय वन वी आर कमिंग। उनसे पूछिए पहले, एक उनका एक माइक उनको दे दीजिए पहले।
सर मैं बोल रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स से। सर पोस्टल वोटों का काउंटिंग जो होता है उसमें क्या होता है मुझे तो बाहर से पता नहीं लगता है, लेकिन एवरी टाइम इट इज डिस्क्रिपेंसीज होता है जहां तक मेरे ख्याल पे। सो दिस टाइम पर इस टाइम ये अभी 2 इलेक्शन जो है स्टेट का, इस आप बताइए उसमें पोस्टल वोटों का क्या है, मतलब उसका कितने मतलब ये होंगे? ठीक है, थैंक यू। बाई इलेक्शंस, पोस्टल बैलेट, देन उनको दे दीजिए प्लीज। 5th M। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन वी विल टेक सर फ्रॉम द ब्लू। हेलो हेलो सर, इधर से राजीव सर। सर मैं न्यूज 24 से हूँ, ऋषिकेश कुमार। सर ये उत्तर प्रदेश की राजनीति से जाति की एंट्री हो गई और लोग कह रहे हैं कि जाति आधारित जो डिप्लॉयमेंट हो ऑब्जर्वर की और वहां से मांग की गई, तो क्या ये जम्मू कश्मीर और हरियाणा में उस तरीके की बातें होंगी? और दूसरा सर कि ये जो बाई इलेक्शन को लेकर है उत्तर प्रदेश में, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही है कि वहां के बाई इलेक्शन क्यों नहीं कराए जा रहे हैं? ठीक है, ये बता देता हूँ। विल टेक दिस क्वेश्चन सर। यस, बाई इलेक्शंस कितने हैं इतने देश? 47, टोटल 47 बाई इलेक्शंस ड्यू हैं। सो अभी कुछ राज्यों में एनवायरनमेंट और ये वेदर की कंडीशंस ऐसी हैं कि वहां बाई इलेक्शंस नहीं हो सकते। उसमें 46 एमएलएज एंड 1 पार्लियामेंट, 46 एमएलएज के इलेक्शंस हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और 1 पार्लियामेंट्री इलेक्शन। तो जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन होना है वहां तो अभी बड़ी आपदा आई है, वहां चुनाव नहीं हो सकता फिलहाल तुरंत। और कुछ राज्यों में भी जैसे असम, बिहार, कहीं कहीं पर अभी फ्लड की सिचुएशन बाकी है, तो हम सबको एक ही साथ कराएंगे एंड वेल विद इन 6 months कराएंगे, जस्ट वेटिंग फॉर द वेदर कंडीशंस टू improve. Let people settle immediately after the great disaster and the apta which has come on the people. Let them have some breathing time. We will do all these elections preferably at a time, so that पहले इसको कर दिया, पहले उसको कर दिया, ये भी सवाल ना फिर आप लोग पूछने लग जाएं। सबको एक साथ करेंगे मोस्ट लाइकली। 5th M के बारे में क्या बताना है, वो मैंने कहा हम तैयार हैं, अब थोड़ा बेटर तैयार हैं, अब थोड़ा बेटर समझते हैं कि किस तरीके से हिडन। एक्चुअली ये 5th M आपने मुझे प्रॉम्प्ट किया इसके बारे में बात करने के लिए। This is not only India. Look at this 5th M, which is making governance, elections difficult all over the world. Look at the designs, look at the patterns which create narratives and try to exploit the fault lines. ये इसका एक ही इलाज है, और जो हमारे केस में बहुत ही सुदृढ़ इलाज है। हमारा वोटर इतना सशक्त है, इतना जागरूक है कि एसेंशियली सब लोग समझते हैं उस बात को, और वो उससे बिल्कुल स्वय नहीं होते। आपने किसी पोलिंग स्टेशन पे नहीं देखा होगा कि किसी भी इस तरीके की चीज से लोग इफेक्टेड हुए। पीपल पार्टिसिपेटेड एंड दैट्स व्हाट इज द स्ट्रेंथ। ये और भी एक तरीके से नजर आती है इस बार। अगर आप देखें कितने 5th M थे, लेकिन अगर आप इलेक्शन पिटीशंस का नंबर देखें, बिल्कुल क्लियर ऑप्शन है कैंडिडेट के पास में, किसी भी वोटर के पास में। अगर कोई चीज उनको किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में गलत दिखाई देती है, प्लीज चैलेंज इट इन द इलेक्शन पिटीशन, विच द लॉ प्रोवाइड्स यू ए प्रोविजन टू विद इन 45 days सेंड। कितनी हुई है नीतीश? 79 एज अगेंस्ट लार्जर नंबर लास्ट टाइम। और उसमें कहीं जो 5th M के नैरेटिव्स थे वो कहीं चैलेंज में नहीं है बाय एंड लार्ज। सो वी आर वेल इक्विप्ड, वी हैव लर्न्ड एज आई मेंशन्ड लास्ट टाइम टू आंसर देम एज क्विकली एज पॉसिबल विदाउट डिलेइंग। वो एक गुब्बारा है, वो गुब्बारा उड़ गया तो उसको फिर शूट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें
हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, 1 आवर में उस नैरेटिव को 24 आवर्स में मैक्सिमम एड्रेस करना है, वो दैट स्पीड वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इन आवर सिस्टम सो दैट वी कैन डू इट. पोस्टल बैलेट, लास्ट आंसर. पोस्टल बैलेट गिनने की व्यवस्था एक्ट में, रेगुलेशन में प्रोवाइडेड है. वो काउंटिंग होने से पहले 8 बजे शुरू होते हैं, ऐसे ही जैसे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान शुरू हुए थे, होते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. I thank all the media persons for being here. We have a high tea arranged for you. Kindly join. Thank you so much. The presentation copy and the maps have been shared in the reporters group, and all these slides have also been shared on our social media handle. Thank you.